अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी खराब होने पर भगवान को कोसने लगते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करने लगते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्णा जो ना लड़ी फिर भी जीत पक्की कर दे और दूसरा कारण हर सामने हो फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि उनसे हमने आशा रखी जिससे हमें आशा नहीं रखनी चाहिए थी। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूँ पर मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत काम करते समय बाएं बेन आगे पीछे बस ऊपर देखना भूल जाता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी बदलाव आता है। समय आने पर सब कुछ मिलता है, समय से पहले की चाह ही तो हमारे दुख का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना। लोग इस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसके फल मीठे होते हैं। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार का कोई मतलब ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अहंकार मत कर, किसी को कुछ देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर चुका रहा है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बड़ा होने पर भगवान को कोसने। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताए हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कोई को कह सकते हैं, मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाए, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, इसे जिज्ञासा से प्रज्वलित करें और इसे विनम्रता से ईंधन दें। जिस प्रकार कमल गंदे पानी से बिना मैले उगता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा से निष्कलंक होकर सांसारिक चुनौतियों से ऊपर उठें। भक्ति की सुगंध धूप की तरह हृदय में बनी रहती है, इसे परमात्मा को अर्पित करें और आपकी आत्मा को इसका माधुर्य मिल जाएगा। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। दुनिया को बदलने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। आत्मा खोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है।